Hello everyone, welcome to my channel ABC All Basics of Commerce. I, your friend Alicia Goel, will express my views on the topic Forms of Business Organizations. आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के वेरियस फॉर्म्स की, बट उससे पहले हम मीनिंग डिस्कस करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब होता है वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस या वो सारी एंटिटीज जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। बिजनेस एक्टिविटीज का मतलब होता है कोई सेल परचेज से रिलेटेड एक्टिविटी या प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी करना ताकि हम प्रॉफिट को अर्न कर सकें। उन एक्टिविटीज को हम बोलते हैं बिजनेस एक्टिविटीज। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हुई? वो ऑर्गेनाइजेशंस जो सेल परचेज से रिलेटेड एक्टिविटीज कर रही हैं या प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही हैं ताकि वो उनसे कुछ प्रॉफिट अर्न कर सके। उन सब ऑर्गेनाइजेशंस को हम क्या बोलेंगे? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या होता है कि हम ओनरशिप की बात करेंगे। यहाँ पे ओनरशिप एक ऐसा लीगल कंसेप्ट है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटीज और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड करता है। अगर हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ओनरशिप की फॉर्म चेंज हो जाए, मतलब ओनरशिप की फॉर्म चेंज होने का मतलब ये होता है कि पहले हमारे बिजनेस का ओनर सिर्फ सिंगल पर्सन था, लेकिन अब हमारे बिजनेस के ओनर दो पार्टनर्स हैं, तो हमारे बिजनेस की फॉर्म क्या हो गई? चेंज हो गई ओनरशिप की। पहले सिंगल पर्सन ओनर था, अब दो पार्टनर्स ओनर हो गए हैं, तो इसे बोलते हैं ओनरशिप की फॉर्म चेंज होना। तो अगर हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ओनरशिप की फॉर्म चेंज हो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ? हमारी अथॉरिटीज भी चेंज हो गई और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी चेंज हो गई। तो इसी पे बेसिस पे हमने क्या किया? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को 3 फॉर्म्स में डिवाइड किया। वन इज प्राइवेट सेक्टर, सेकंड पब्लिक सेक्टर एंड थर्ड इज जॉइंट सेक्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर का मतलब होता है वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो प्राइवेट सेक्टर ने एस्टैब्लिश की हैं, जिनको कंट्रोल और मैनेज कौन कर रहा है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, और जहाँ पे गवर्नमेंट का बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं है, उन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। एक बार फिर समझते हैं। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो एस्टैब्लिश, कंट्रोल, मैनेज किसके थ्रू होती हैं? प्राइवेट इंडिविजुअल्स के थ्रू, और जहाँ पे गवर्नमेंट का बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं होता, वो सब ऑर्गेनाइजेशंस किस में इंक्लूड होती हैं? प्राइवेट सेक्टर में। अब हमने प्राइवेट सेक्टर को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज नॉन इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर इज इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस। अगर हम बात करें नॉन इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस की, तो नॉन इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिन्हें रजिस्टर करवाना किसी एक्ट के अंडर या फिर किसी लॉ के अंडर कंपलसरी नहीं होता। मतलब अगर हम बात करें, हमारे इंडिया में कुछ एक्ट्स हैं, इंडियन कंपनीज एक्ट हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट हो गया, यहाँ पे हमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को रजिस्टर करवाना ज़रूरी होता है। बट नॉन इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस में वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी जिन्हें किसी भी एक्ट के अंडर, किसी भी लॉ के अंडर रजिस्टर करवाना कंपलसरी नहीं होता। इसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड पार्टनरशिप, थर्ड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड लास्ट इज जॉइंट वेंचर। ये सारे टाइप्स ऐसे टाइप्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर के अंडर आते हैं। प्राइवेट इंडिविजुअल्स जिन्हें मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और जिन सबको रजिस्टर करवाना कंपलसरी नहीं होता, वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस किस में आएंगी? प्राइवेट सेक्टर के अंडर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस की। इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या होता है? इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिन्हें रजिस्टर करवाना कंपलसरी होता है अंडर किसी एक्ट या फिर किसी लॉ के अंडर। उन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस।
अगर हम बात करें, हमारे इसमें दो तरह के ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड होते हैं. वन इज कंपनी एंड अदर इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस. इन्हें हम कैसे समझ सकते हैं? कंपनी एक वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिन्हें हमें इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर करवाना कंपलसरी होता है. अगर हम इन कंपनीज को रजिस्टर ना करवाएं एक्ट के अंडर, तो वो क्या मानी जाएंगी? इलीगल कंपनीज मानी जाएंगी. उनका लीगल स्टेटस जीरो होगा. हम उनके साथ कोई भी लीगल एग्रीमेंट नहीं कर सकते. ऐसी अगर हम बात करें कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस के या कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, इन सारी सोसाइटीज को, इन सारे एंटरप्राइजेस को भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंडर रजिस्टर करवाना कंपलसरी होता है, नहीं तो इनकी एग्जिस्टेंस लीगल नहीं मानी जाएगी. ये हमने बात करी थी प्राइवेट सेक्टर की, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स मैनेज एंड कंट्रोल करते हैं. इसमें हमने बात करी थी नॉन इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस की और इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस की. नॉन इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और जॉइंट वेंचर्स. और हमारी इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं कंपनीज और कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस. नेक्स्ट हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर की, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल्स नॉलेज ग्रैब कर सके. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर की. पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिन्हें मैनेज और कंट्रोल कौन करेगा? गवर्नमेंट कंट्रोल और मैनेज करेगी. और यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रूल है कि वो पब्लिक बोरिंग्स नहीं कर सकती और किसी के लिए रूल है कि वो पब्लिक बोरिंग्स कर सकती हैं. इसी बेसिस पे प्लस रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे हमने इन ऑर्गेनाइजेशंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. वन इज नॉन इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर इज इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस. सबसे पहले बात करते हैं नॉन इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस की. नॉन इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिन्हें रजिस्टर करवाना किसी एक्ट के अंडर, किसी लॉ के अंडर कंपलसरी नहीं होता. अगर हम इन्हें रजिस्टर ना करवाए तब भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की लीगल स्टेटस, लीगल एग्जिस्टेंस रहती है. इसमें हमारे इंक्लूड होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हमारी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं? जो हमारी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मतलब हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और जिन्हें हमें रजिस्टर करवाना कंपलसरी नहीं होता. इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं इंडियन रेलवेज का. नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर की. इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस में वो ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी जो गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और जिन्हें हमें रजिस्टर करवाना कंपलसरी होता है किसी एक्ट के अंडर या किसी लॉ के अंडर. इसमें मेनली हमारी टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं. वन इज पब्लिक कॉर्पोरेशंस एंड अदर इज गवर्नमेंट कंपनीज. पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस को हमें क्या करना होता है? पब्लिक कॉर्पोरेशंस को हमें क्या करना होता है? उन्हें हमें किसी पार्लियामेंट के एक्ट के अंडर या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव के किसी एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाना होता है. और गवर्नमेंट कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिन्हें हमें इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर ही रजिस्टर करवाना कंपलसरी होता है. अब हम बात करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज जॉइंट सेक्टर. जॉइंट सेक्टर का मतलब होता है वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे मैनेजमेंट किसकी होती है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स की, लेकिन कंट्रोल किसका होगा? गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स का ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में गवर्नमेंट ने अपने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किए हुए हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल ज़्यादा किसका होगा? गवर्नमेंट का. बट प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी बिजनेस एक्टिविटीज़ को मैनेज करेंगे. यहाँ पे जो पेड अप कैपिटल की डिवीजन होती है वो 26% आउट ऑफ 100 गवर्नमेंट की होती है, 25% आउट ऑफ 100 प्राइवेट सेक्टर की होती है और बाकी बची हुई 49% यहाँ पे पब्लिक बोरोइंग्स होती हैं एज अ पेड अप कैपिटल. 26% गवर्नमेंट की, 25% किसकी होगी यहाँ पे?
प्राइवेट सेक्टर की और 49% यहाँ पे होगी पब्लिक बोरोइंग्स एज अ पेड अप कैपिटल। तो ये हमने बात करी थी जॉइंट सेक्टर की। तो इस वीडियो में हमने बात करी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के 3 फॉर्म्स की, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। इसमें हमने जो इनकॉर्पोरेटेड और नॉन इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस के टाइप्स थे हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किए। हम हमारी फर्दर आने वाली वीडियोस में उन पे डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आपको उन सारे टाइप्स की डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप हमारे आने वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। इसी के साथ ये हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, हमारा चैनल अच्छा लगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं और हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। प्लस बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें ताकि न्यू वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।